Hello everyone, my name is Ramesh Gautam. Here is question number 2 from exercise 3.4. तो इस वर्ड प्रॉब्लम्स को पढ़ते हैं हम। देखो इसमें लिखा हुआ है, अगर आप इसकी हेडिंग पढ़ेंगे, बुक लेके बैठना आप लोग अपने पास। फॉर्म द पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय द एलिमिनेशन मेथड इफ़ दे एग्जिस्ट। तो हमको कैसे पता करना है? एलिमिनेशन मेथड से करना है। तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं डायरेक्ट। 5 years ago मतलब 5 साल पहले, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 5 साल पहले जितने साल की सोनू थी उसका अगर 3 में मल्टीप्लाई कर दो तो वो किसकी थी? नूरी की थी। 10 years लेटर 10 साल बाद, लेटर मतलब बाद में होता है, तो 10 years लेटर मतलब 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी क्या हो जाएगी? ट्वाइस हो जाएगी। जितने साल की सोनू होगी उसको मल्टीप्लाई 2 से कर दूंगा मैं, तो क्या हो जाएगा उसमें? हमारी उसकी नूरी की एज आ जाएगी। ठीक है, तो अब उसने पूछा है कि हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो नूरी और सोनू कितने साल की हैं? ठीक है, तो जो हमको पूछा गया है हम उसी को क्या करेंगे? एक्स मान लेंगे यहाँ पर। तो सॉल्यूशन लगाते हैं यहाँ पर हम। लेट द एज ऑफ सोनू बी एक्स ईयर्स। ठीक है, आप सोनू के एज को क्या मान लो? एक्स मान लो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सोनू के एक्स को एक्स मानोगे, नूरी की एज को भी एक्स मान सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर आपका सेम आएगा। एंड लेट द एज ऑफ नूरी बी वाई ईयर्स। नूरी की एज मैंने कितने ले लिया? वाई ईयर्स ले लिया मैंने। ठीक है, अब देखो इक्वेशन बनाते हैं। इसमें इक्वेशन क्या बनेगी हमारे यहाँ पर? तो देखो इसने क्या बोला था? 5 years ago। ये क्या है? इनकी प्रेजेंट एज है। तो ये क्या है? इनकी प्रेजेंट एज है। तो जब अगर अभी आप जितने साल के हो, मैं आपसे बोलूँ आपके 5 साल पहले एज आपके पापा से कितनी बड़ी थी, तो आप 5 साल में अपने में से माइनस करोगे और अपने पापा के में से माइनस करोगे, दोनों को में से तो माइनस करोगे। मैंने क्या बोला? आपकी एज जो है 5 साल पहले आपके पापा की एज से कितनी छोटी थी। तो मतलब क्या हुआ कि पापा की एज में से 5 साल माइनस करोगे और अपनी एज में से भी 5 साल माइनस करोगे। तो यहाँ पर भी सेम काम करना है हमको। यहाँ पे क्या करना है? इसने बोला 5 years ago मतलब 5 साल पहले। तो 5 साल पहले इसमें से भी x माइनस 5 और 5 साल पहले इसमें से y माइनस 5। ठीक है, इज इक्वल टू आएगा बीच में। अब इसने क्या बोला था? नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। सोनू की एज का थ्राइस था, तो सोनू की एज कौन सी थी? ये वाली एक्स वाली, तो इसमें थ्राइस हो जाएगा। ये इसके इक्वल थी, यही तो बोला था उसने। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं अब। यहीं से इक्वेशन को सॉल्व कर लो, हमारे पास एक इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। देखो इसको सॉल्व करो। इसका मल्टीप्लाई में करूँगा तो 3x हो जाएगा माइनस 15 इज इक्वल टू वाई माइनस 5। सिंपल। 3x माइनस प्लस का वाई है, उधर उठा के लाऊंगा तो माइनस का वाई हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 15 था, इधर उठा के लाओगे तो प्लस का 15 हो जाएगा, और माइनस 5 तुमको पहले से दिया हुआ था। नहीं समझ में आया? 3x का 3x लिख लिया मैंने। ये पॉजिटिव वाई था ना, इजिकल टू इधर की तरफ, इजिकल टू से मैं इधर की तरफ ला रहा हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव वाला नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, तो नेगेटिव में चेंज हो गया। अब ये माइनस 15 था, इसको उठा के मैं इधर ले गया 5 के पास, तो माइनस 15 था, इधर जाके किस में हो जाएगा? चेंज हो जाएगा पॉजिटिव 15 में, तो ये पॉजिटिव 15 हो गया, और माइनस 5 तो मेरे को पहले से दिया हुआ था। ठीक है, अब 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 15 माइनस 5 कितना हो जाएगा हमारे पास? 10 हो जाएगा। ये क्या आ गई हमारे पास? इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन बनाते हैं हम यहाँ पर। सेकंड इक्वेशन देखो कैसे बनेगी यहाँ पर। एक सेकंड वेट करना बस, देखो वो अब आओ देखो पढ़ो क्वेश्चन को। इसने क्या बोला? 10 years लेटर, 10 साल बाद। भाई 10 साल बाद तो इसमें मतलब दोनों में 10 years जुड़ा जाएगा। सिंपल सी बात, जितना बोल रहा है आप उतना काम करो। देखो 10 years लेटर बोल रहा है, तो 10 साल बाद मतलब दोनों की एज में 10 साल को यूज़ करा जाएगा ना, हाँ या ना? ठीक है, तो देखो इसने क्या बोला? 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी की एज कितनी हो जाती है? ट्वाइस हो जाती है। किसका ट्वाइस हो जाती है? किसका ट्वाइस हो जाती है? सोनू का ट्वाइस हो जाती है। तो सोनू का मतलब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ मैंने साइन लगाया नहीं था मल्टीप्लाई का, बट यहाँ लगाया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बस। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग इससे बैठ रही है तो आप मल्टीप्लाई साइन लगाओ। अगर विदाउट साइन लगाए आप समझ पा रहे हो कि मल्टीप्लाई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंदर मल्टीप्लाई करते हैं इसका। 2 का मल्टीप्लाई एक्स में करोगे तो 2x, 2 इंटू 10 20 इज इक्वल टू वाई प्लस 10। ठीक है, वाई इधर प्लस है, इधर उठा कर माइनस हो जाएगा,
इधर 20 पॉजिटिव है, इधर आकर नेगेटिव हो जाएगा, तो -20 और +10 हमारे पास पहले लिखा हुआ था। तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है ना, तो 20 में से रहेंगे तो 10 बचेगा। माइनस प्लस माइनस होता है, लेकिन साइन किसका बड़ा है यहाँ पर, माइनस का साइन बड़ा है या प्लस का साइन बड़ा है, भाई माइनस का 20 है तो 20 का साइन बड़ा है, तो -10 आ जाएगा सिंपल यहाँ पर। ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई हमारे पास, सेकंड आ गई। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे इसके आगे, तो हम जानते हैं अच्छी तरह एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, उसे हम सॉल्व करेंगे। अगर नहीं पता है तो मैंने एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों पर अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाई है, मैंने अच्छी तरह समझाया है, तो वहाँ जाके आप समझो, देन यहाँ पर स्विच करो। ठीक है, अब चलो आगे समझते हैं। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट मेरी क्या आई थी, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 10, ये लिखी हुई है, और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -10। ठीक है, अब देखो बाय एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, हमको किसी भी एक वेरिएबल को सेम करना होता है, हमको किसी भी एक वेरिएबल को सेम करना होता है। अब वेरिएबल को सेम करना है, इसका मतलब मुझे उसके पीछे जो वो क्या कहते हैं आपका नंबर लगे हुए हैं ना, वो सेम करने होते हैं। जैसे कि देखो ये x यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है, तो सेम नंबर चाहिए होता है मेरे को। समझ में आया नहीं आया, समझ में क्लियर हुआ या नहीं हुआ। बट अगर हम y को देखेंगे तो y के पीछे भी यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, इसका मतलब मुझे इसको सेम करने की ज़रूरत नहीं है, ये पहले से ऑलरेडी सेम है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप x को ही सेम करो, x के कॉन्सोनेंट को ही सेम करो, सॉरी कोफिशिएंट को। y अगर ऑलरेडी दिया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पर हमको y दिया हुआ है। अब देखो, अब हमको क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन में प्लस करेंगे या माइनस करें जाएगा, ये अब आपको बताना है। देखो हमको करना इस तरीके से है, प्लस या माइनस हमको अपने सोच के ऊपर डिपेंड करना है, ये हमारी अप्रोच होनी चाहिए। अप्रोच क्या रहनी चाहिए, हम ऐसा काम करेंगे कि जिससे हमारा y से y कट हो जाए। सेम हम क्यों करते हैं, जिससे वो नंबर हमारा कट जाए आपस में। तो y से y कब कट पाएगा, प्लस करूँगा तो क्या कट पाएगा मेरा, नहीं कट पाएगा, क्योंकि प्लस करूँगा तो माइनस y दोनों प्लस होंगे, तो इसलिए क्या करूँगा मैं, माइनस करूँगा। मैं क्या करूँगा इसको, मैं माइनस। अब किसी को किसी में से माइनस कर दो आप, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, ध्यान रखना जो वेरिएबल हम सेम बनाते हैं उनको हमको काटना पड़ता है आपस में। तो हम देखेंगे वहाँ पर कि यहाँ पर प्लस करना है हमको या माइनस करना है, प्लस करके कट हो रहा है या माइनस करके कट हो रहा है। देखो साइन सेम थे इसलिए माइनस करेंगे, साइन अगर अपोजिट होते तो प्लस करते। मान लो यहाँ पर प्लस वाई होता तो मैं प्लस करता, सिंपल सी बात। ठीक है, क्लियर हो गया नहीं हो गया। अब देखो, अब सेकंड में से मुझे फर्स्ट माइनस करना है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट। तो फर्स्ट ऊपर आएगी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और किसको माइनस करना है, 2x माइनस वाई और प्लस इज इक्वल टू -10। यहाँ पर मैंने आपको एक बात बताई है, जब कभी भी सब्ट्रैक्ट करोगे तो नीचे वाली जो इक्वेशन होती है उसके साइन चेंज हो जाते हैं। ये पॉजिटिव का 2x है तो ये माइनस का हो गया, ये माइनस का है तो पॉजिटिव हो गया, ये माइनस का है तो पॉजिटिव हो गया, सिंपल। ठीक है, अब देखो 3x में से 2x को क्या करना है, मुझे प्लस नहीं करना है, ये माइनस करना है। 3x में 2x कितना बचेगा, x बचेगा, और माइनस वाई में से मुझे क्या करना है, प्लस वाई करना है, तो माइनस वाई प्लस वाई कट हो जाएगा, सिंपल। इसीलिए बोलता हूँ मैं कि जो हम कांस्टेंट सेम बना के जो कोफिशिएंट सेम बनाते हैं वो इसीलिए बनाते हैं, इसी पर्पज़ से बनाते हैं कि हमारा एक वेरिएबल वहाँ से कट हो जाए तो दूसरी वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी आ जाएगी। ठीक है, देखो अब 10 को क्या करना है, 10 में प्लस करना है, तो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ये क्या आ गई हमारे पास, x की वैल्यू आ गई हमारे पास, x की वैल्यू 20 हमारे पास आ गई। इसको पुट कर दो किसी में भी आप, तो देखो जैसे मैंने बोला, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। मान लो फर्स्ट में पुट कर दी मैंने, कोई इशू नहीं, किसी में पुट कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर सब सेम आएगा। इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दी मैंने, तो 3 इंटू एक्स है, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 20 माइनस वाई इज इक्वल टू 10, तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। भाई 20 है, 2 नहीं है, माइनस वाई इज इक्वल टू 10। इधर 60 किसका है, पॉजिटिव का या नेगेटिव का, सर ये नेगेटिव का है, बहुत से बच्चे बोलेंगे क्यों, क्योंकि सर यहाँ पर साइन लगा हुआ है नेगेटिव का, इसलिए बेटा वो साइन जो नेगेटिव का लगा हुआ है ना वो वाई के लिए लगा हुआ है, 60 जो है वो पॉजिटिव का नंबर है। ठीक है, अब इधर जाके किस में जाएगा, जब इधर ये पॉजिटिव है तो इज इक्वल टू को दूसरी तरफ जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, इसका मतलब किस में जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा, तो 10 माइनस 60 हो जाएगा। ये माइनस वाई तो पहले से था ही हमारे पास, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 10 में से 60 माइनस करूँगा तो मैं क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, 60 में से 10 किया तो 50 बचेगा। साइन किसका बड़ा है,
माइनस का बड़ा है, अब माइनस माइनस कट हो जाएगा, तो y की वैल्यू यहाँ से हमारे पास कितनी आ गई, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 50। अब x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, इसका मतलब मेरे पास क्या आ गई, दोनों की एजेस आ गई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा एज ऑफ सोनू एज कितनी हो गई, सोनू की एज को हमने क्या माना था, कॉपी में देखो x माना था या नहीं माना था, तो सोनू की एज कितनी हो जाएगी 20 ईयर्स। एंड एज ऑफ दूसरा कौन सा था, नूरी, नूरी इज़ 50 ईयर्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ शेयर द वीडियो एंड इसको लाइक भी करना, कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताना भी, एंड सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।